अऊज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम रब्बि इश्रह ली सदरी वयस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हैं आप सब लोग? उम्मीद है कि सब बाखैरियत होंगे और अल्लाह तबारक व तआला के फ़ज़ल व करम से अपने घरों में शाद और आबाद होंगे। कौमें हीरोज़ से बनती हैं और हीरोज़ कौम से बनते हैं, और कौमें कभी भी अपने हीरो को नहीं बोलती। पाकिस्तानी कौम के पास भी, उम्मत मुस्लिमा के पास भी लातदार हीरोज़ हैं, जैसा कि सलाउद्दीन अयूबी, मोहम्मद बिन कासिम, मूसा बिन नुज़ैर, तारिक इब्ने ज़ैद और दीगर। लेकिन आज मैं आप से खालिस्तन पाकिस्तान के जो हीरोज़ हैं उनके हवाले से बात करना चाहता हूँ। उन हीरोज़ में से एक हीरो, वैसे तो आप देखें मेजर राजा अज़ीज़ भट्टी, राशिद मिन्हास, मेजर तुफ़ैल मोहम्मद शहीद, लांस नाइक मोहम्मद महफूज, इसी तरह हवालदार लालक जान, कैप्टन कर्नल शेर ख़ान, ये वो लोग हैं जिन्होंने हमारी तारीख़ बनाई है, पाकिस्तान को महफूज रखा है और महफूज बनाने के लिए अपना एक किरदार अदा किया है। आज मैं आर्म्ड फोर्सेस में से शाहीन कहलवाने वाले पाकिस्तान एयर फोर्स के एक शहीन सिफ्त ग्रुप कैप्टन का तज़किरा करने चला हूँ, जिनकी अभी पिछले दिनों ही डेथ हुई और उनको लिविंग ईगल के नाम से पुकारा जाता था। मेरी मुराद ग्रुप कैप्टन सैफुल आज़म से है। चलिए उनकी हिस्ट्री कुछ जानते हैं, आपको आगाह करते हैं कि उन्होंने किस तरह पाकिस्तान को महफूज बनाने में 1965 की जंग में, अरब इसराइल की 1967 की जंग में अपना क्या किरदार अदा किया और किस तरह भारत को नाकों चने चुभवाए और इसी तरह इसराइल के तैयारों को तबाह करके वाहिद पायलट का एजाज़, वाहिद मुसलमान पायलट का एजाज़ हासिल किया जिसने इतनी बड़ी तादाद में इसराइल के तैयारे गिराए थे। तो मेरी आपसे गुजारिश ये है कि इस वीडियो को आखिर तक देखिएगा ताकि आप उस शहीन सिफ्त पायलट की उड़ान को समझ सकें कि किस तरह उसने उड़ान भरी और फिर उसकी उड़ान का कोई मुकाबला नहीं कर सका। आइए, ग्रुप कैप्टन सैफुल इस्लाम मशरक़ी पाकिस्तान में 1941 में पैदा हुए और सानवी तालीम मुकम्मल करने के बाद पाकिस्तान एयर फोर्स में 1958 में उन्होंने कमीशन हासिल किया और 1960 में जीडीपी पायलट की हैसियत से, जनरल ड्यूटी पायलट की हैसियत से पाकिस्तान एयर फोर्स को ज्वाइन किया। इनकी और रिसालपुर में उन्होंने अपनी मुकम्मल ट्रेनिंग हासिल की और वहीं पर उन्होंने जहाज़ चलाना सीखा। इस दौरान अपने ट्रेनिंग में सिसना T-37 एयरक्राफ्ट और बादशाह ल्यूक एयर फोर्स बेस एरिज़ोना से F-86 जिसको सेबर्स की ट्रेनिंग कहते हैं, सेबर जहाज़ कहते हैं, उसकी ट्रेनिंग मुकम्मल की और हर किस्म के एयरक्राफ्ट जो कि उस वक्त पाकिस्तान एयर फोर्स के पास अवेलेबल थे उनकी ट्रेनिंग हासिल की। और फिर उनकी शादी नशात आज़म नामी एक ख़ातून से हुई जो कि एक वकील थी और उनकी ये शादी बड़ी खुशगवार रही और इस शादी के दौरान उन्होंने अपना एक मजाज बनाया। इस तरह 1965 की पाक भारत जंग में, जिसमें PAF के 17 नंबर स्क्वाड्रन का वो हिस्सा थे और इन्होंने शाहीनों के शहर सरगोदा की एयर बेस से F-86 में उड़ान भरी। ये आप देख सकते हैं कि उनके साथ उनके क्रू का हिस्सा हैं और सैफुल इस्लाम ने इस मौका पर इंडियन एयर फोर्स को नाकों चने चुभवाए, ख़ास तौर पर जो उनका स्क्वाड था जिसका मैंने आपको बताया कि 17 नंबर स्क्वाड्रन का जिसका वो हिस्सा थे और शाहीनों के शहर सरगोदा की एयर बेस से इन शाहीनों ने उड़ान भरी थी और इंडिया पर 17 के करीब हमले किए जो कि उसके लिए बड़े ही भरपूर थे। और बाज़ ये भी है कि 12 हमलों में पाकिस्तान एयर फोर्स में हिस्सा लिया और इस दौरान सैफुल इस्लाम ने इंडियन एयर फोर्स के फ़्लाइट ऑफिसर मादीव का जहाज़ मार गिराया
مادیب پیراشوٹ کے ذریعے سے ایجیکٹ کرنے میں کامیاب رہا، لیکن بعد میں پاکستانی فورسز نے اسے گرفتار کر لیا اور اس پر انہیں پاکستان کے تیسرے بڑے ملٹری ایوارڈ ستارہ جرأت سے نوازا گیا۔ اور پھر نومبر 1966 میں رائل جارڈن ایئر فورس کا ایڈوائزر بنا کر اردن روانہ کر دیا گیا۔ 1967 کی عرب اسرائیل جنگ میں انہوں نے ہاکر ہنٹر اڑاتے ہوئے اسرائیلی ایئر فورس کا ڈیزالٹ مائسٹریو 4 طیارہ مار گرایا۔ ایک دن بعد ان کو عراقی ایئر بیس منتقل کر دیا گیا، جہاں انہوں نے 2 اسرائیلی طیارے واٹر 2A اور ڈیزالٹ میراج 3 مار گرائے، اور اسی وجہ سے ان کو 2000 میں لیونگ ایگل کا اعزاز حاصل ہوا، اس لیے کہ وہ صرف وہی پائلٹ تھے جنہوں نے جو زندہ تھے اور جنہوں نے اسرائیل کے 3 طیارے مار گرائے تھے۔ اسی وجہ ان کی بہادری کی وجہ سے انہیں حسام اسقلال اردن کی طرف سے اور نعت شجاع عراق کی طرف سے اور ستارہ جرأت پاکستان کی طرف سے ملا۔ اور اس بہادر پائلٹ نے 14 جون 2020 دن 1 بجے ڈھاکہ کے CMH ہاسپٹل میں وفات پائی۔ میرے چینل کو سبسکرائب کیجئے، لائک کیجئے اور ویڈیوز کو شیئر کیجئے۔